दीपावली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन महाराज की पूजा होती है। इस पर्व पर गोवर्धन और गौमाता की पूजा का विशेष महत्व है। लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की आराधना करते हैं। वैसे तो गोवर्धन पूजा दुनिया भर में मनाई जाती है, लेकिन क्या आपको इस बात का इल्म है कि गोवर्धन पूजा आखिर क्यों की जाती है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कन्हैया को गिरिराज धरण क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के ब्रज में कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की और सभी लीलाएं उनके बाल्यकाल की हैं। इसलिए ब्रज को स्वर्ग का हिस्सा माना जाता है। इसे वृंदावन धाम और ब्रज धाम भी कहा जाता है। श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं में गोवर्धन पूजा की लीला सबसे प्रमुख है और इसीलिए गोवर्धन पूजा की जाती है। लेकिन इस पूरी लीला में क्या पूरी कहानी है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्यों पूजा की जाती है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कहा जाता है कि एक दिन बाल्यकाल में नटखट श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ खेलकर घर आए तो माँ यशोदा ने घर में पकवान बनाते देखकर श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से पूछा कि इतने तरीके के पकवान और व्यंजन किस लिए तैयार किए जा रहे हैं, मुझे भी खाना है। इस पर मैया ने कहा, यह पकवान स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए हैं। पहले उन्हें भोग लगाया जाएगा और उसके बाद बाकी लोगों को खाना खिलाया जाएगा, नहीं तो इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी। अगर बारिश नहीं हुई तो जमीन बंजर हो जाएगी और लोगों को अन्न नहीं मिल पाएगा। इस बात पर 7 साल के नन्हे कान्हा ने अपनी माँ से पूछा कि क्या आपने कभी इंद्र देवता को देखा है? माँ ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उनकी वजह से ही ब्रज में हरियाली है और वही वर्षा करते हैं, इसीलिए सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में पकवान बनाते हैं। कान्हा ने कहा, माँ, इस बार आप मेरे भगवान की पूजा करो, जो आपको दिखाई भी देगा और आपसे पकवान मांगकर खाएगा भी। कन्हैया ने अपनी यह बात नंदगांव के नंद बैठक नामक स्थान पर नंद बाबा और ब्रज के सभी लोगों के सामने रखी। इसी स्थान पर गोवर्धन पूजा की भूमिका बनाई गई। इस पर सभी ने कहा कि कई वर्षों से हम इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं, इस बार कृष्ण के देवता की भी पूजा करके देख लिया जाए। हो सकता है कृष्ण के कहने पर वो यहाँ आए और हमारे पकवान को हमारे सामने खाएं। श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को लेकर नंदगांव से बैलगाड़ियों में लेकर गोवर्धन पहुंचे। गिरिराज पर्वत के सामने खड़े हुए। वहां पहुंचकर सभी ने कृष्ण से उनके देवता के बारे में पूछा। तभी कान्हा ने आवाज लगाई और कहा, हे गोवर्धन नाथ, सभी ब्रजवासी आपको भोग लगाने को पकवान और व्यंजन लाए हैं। आप तुरंत प्रकट होइए और भोग ग्रहण कीजिए। तभी गिरिराज पर्वत में से श्री गोवर्धन नाथ जी ने देवता के रूप में सभी को दर्शन दिए और सभी लोगों से पकवान मांग मांग कर खाए। लाओ ब्रजवासी भोग, लाओ ब्रजवासी भोग, इस तरह की आवाज के साथ सभी ब्रजवासियों से उनका लाया हुआ पकवान भगवान गोवर्धन महाराज ने खा लिया। अपने हाथों से गोवर्धन महाराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी खुश हुए। लेकिन जब ये बात इंद्र देवता को पता लगी तो वे नाराज हो गए। इंद्र ने कहा कि एक 7 साल के बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा ना करके एक पर्वत की पूजा की। क्रोध में आकर इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू की, जिससे डरे सहमे ब्रजवासी कान्हा के पास गए और कहा कि अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि तुम हमारी रक्षा करो। हमने तुम्हारे कहने पर इंद्र की पूजा नहीं की। तब कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत के नीचे चलने को कहा। इसके बाद सब लोग गोवर्धन पर्वत के समीप पहुंचे, जहां पर भयभीत ब्रजवासियों को देखकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया और संपूर्ण गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा लिया। गुस्साए इंद्र ने ब्रज में लगातार 7 दिन और 7 रात तक मूसलाधार बारिश की। जब इंद्र के पास जल बिल्कुल समाप्त हो गया, तब उन्होंने सोचा कि अब तक तो ब्रज लगभग खत्म हो गया होगा, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा होगा। यह देखने के लिए जब इंद्र ब्रजभूमि पर आए तो देखा कि यहाँ तो धूल और मिट्टी उड़ रही है, कहीं पानी की बूंद भी नहीं है। वहीं कृष्ण 21 किलोमीटर में फैले विशाल गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए हुए हैं। इस नज़ारे को देखकर इंद्र श्री कृष्ण के पैरों में गिर गए। उन्हें मनाने के लिए कृष्ण को हाथिया नामक एक गांव में ऐरावत हाथी व अन्य कई वस्तुएं भेंट की। यह स्थान बरसाना के पास में स्थित है, लेकिन कृष्ण फिर भी नहीं माने। फिर इंद्र ने नारद जी की सलाह पर सुरभि गाय भेंट की और क्षमा मांगी। गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद जब कृष्ण से ब्रजवासियों ने पूछा कि इतना विशाल और भारी गिरिराज पर्वत तुमने उठाया कैसे, तो कान्हा ने मुस्कुराया और जवाब दिया कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कुछ गोपन करी सहाय,
श्री राधा जी की कृपा से गिरवर लिया उठाए। इसी कारण द्वापर युग से लेकर आज तक गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और यही परंपरा अभी भी चल रही है। खास तौर पर ब्रज में ऐसे विशेष तौर पर मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल की जाती है। अपनी धुन में मदमस्त गाते बजाते परिक्रमा पूरी करते हैं सभी भक्त लोग। दान घाटी और मुखारबिंद पर गिरिराज महाराज के दर्शनों का लाभ लेते हैं। मानसी गंगा में स्नान करके पुण्य कमाते हैं। परिक्रमा का दौर तो यहाँ लगभग पूरे वर्ष इसी प्रकार चलता रहता है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा सायंकाल में होती है। गोवर्धन पूजा की क्या विधि है वो भी जान लीजिए। इस दिन सुबह सुबह शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनानी चाहिए। पास में ग्वाल बाल पेड़ पौधों के भी चित्र बनाने चाहिए। उसके बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को रख दें। इसके बाद भगवान कृष्ण ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का पूजा करें, उनका पूजन करें, पकवान और पंचामृत का भोग लगाएं, गोवर्धन पूजा की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद लोगों में प्रसाद बांटें। आप भी मानसिक रूप से गोवर्धन की परिक्रमा हमारे साथ कर सकते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, क्योंकि यही गीत गाते हैं जो लोग परिक्रमा करते हैं। आप ये गीत अपने घर पर भी गा सकते हैं। ऐसा करके आप मानसिक रूप से गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ उठा सकते हैं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा प्रकृति के वनों, पर्वतों, नदी, तालाब, गाय आदि के संरक्षण का संदेश देने के लिए की थी। आज हम भी श्री कृष्ण के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लें ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। और इसी प्रकार की तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि जब भी ऐसी वीडियो आए आपको तुरंत सूचना मिले। उसके लिए आपको हमारे चैनल के सब्सक्राइब के साथ में लगा बेल आइकन दबाना होगा, उसको भी दबाएं और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।